हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ आपको बहुत टाइम ये क्यूरियोसिटी होती होगी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भारत किस कंट्री के साथ किस पॉइंट ऑफ टाइम में किस जियोपॉलिटिकल प्रेशर में होता है और कैसे उससे मनूवर करके निकलता है। हाउ स्मार्ट इज भारत। और भारत ये जो जियोपॉलिटिकल मनूवर्स है, कोई से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलता था एक टाइम में, आज जिसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बोली जाती है। बट आम भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं, बिल्कुल आम भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं कि भारत के ऊपर कैसे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और भारत उस प्रेशर को कैसे काउंटर करता है। और एक एक नैरेटिव हम आज बस्ट करेंगे। हम एक मेटा पिक्चर लेंगे, एक लार्जर ग्लोबल पिक्चर लेंगे कि हमें व्लादिमीर पुतिन की क्या जरूरत है और हम चाइना से ट्रैप कैसे हो चुके हैं। चाइना हैज ट्रैप्ड अस, ब्रूटली ट्रैप्ड अस, और भारत को इससे निकलना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली मैंने देखा है हमारी सोसाइटी काफी डिवाइडेड रहती है इस बात पे कि हम इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं। और दूसरी बात, कभी भी गवर्नमेंट ये एडमिट नहीं करना चाहेगी कि हम इजराइल के साथ हमेशा खड़े हैं। और इनफैक्ट आप किसी भी ग्लोबल पावर को देखिएगा तो वो इजराइल के साथ साइलेंटली खड़ा रहता है, बट वो कभी ये बताता नहीं है कि इजराइल के साथ खड़े हैं। एक कारण तो ऑक्यूपेशन है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स और बेसिक लिबरल वैल्यूज में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट फिर भी भारत इजराइल के साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जबकि पूरे दुनिया में, मतलब आप अगर नेटवर्क टैप करेंगे अल जजीरा का, आप नेटवर्क टैप करेंगे कतर का, आप बात करेंगे तुर्की की, तो हमेशा ये जेनोसाइड की बात होती है। उस टाइम में भी भारत इजराइल के साथ क्यों है। और एक एक करके ये स्टोरीज देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी यूएस विजिट पे हैं, क्वाड पे जाते हैं, और उससे पहले मैथ्यू मिलर कहते हैं कि भाई चाइना और साउथ चाइना सी, इसके बारे में हमारी बातचीत होगी, डेफिनेटली होगी। भारत कहता है क्वाड इज फॉर पीस। आप एक एक करके ना देखिए हाउ वी एक्चुअली काउंटर एवरीथिंग। हम हर चीज का कैसे गेम चेंज कर देते हैं। हर वर्ड को एक एक वर्ड से हम कैसे जो भी हमारे ऊपर थोपा जाता है उसको हम एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि कोई मुझे फुल टॉस दे रहा है और फुल टॉस पे छक्का कैसे मारा है, और कैसे हम बहुत बार ऐसा होता है कैच आउट भी हो जाते हैं, फंस भी जाते हैं, इतने ज्यादा प्रेशर में आ जाता है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन के बाद व्लादिमीर पुतिन से मिलने जाते हैं और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ले लेते हैं नाटो के समिट के टाइम में, बट इतना प्रेशर पड़ जाता है, रेगुलेटर इतना टाइट हो जाता है कि फिर व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से हक करना पड़ता है। और इस हक के लिए, इस सिंपल हक के लिए पोलैंड भी जाना पड़ा ना। पोलैंड आप देखिएगा कि जनरली प्रधानमंत्री नहीं जाते, ठीक है, बट पोलैंड जाके उसके बाद वो 20 घंटे की ट्रेन जर्नी, वो एक वेस्टफुल टाइम ऑफ भारत, वो क्यों करना पड़ता है। फिर ये देखिए इसकी शक्ल, इससे मिलने के लिए Why would someone waste time? और दूसरी बात, क्या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्या हम बांग्लादेश हार गए, बांग्लादेश वी हैव लॉस्ट, मतलब बहुत सारे नैरेटिव्स हैं और एक एक करके बस्ट करेंगे। जब बस्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा नहीं, हम अच्छा खेल रहे हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं, वी कैन डू बेटर। और हमारे जो एम्बिशंस हैं, जो हमारे ग्लोबल एम्बिशंस हैं, वो कभी भी हमारा पड़ोसी ईस्ट पाकिस्तान या हमारा पड़ोसी वेस्ट पाकिस्तान वो कभी ग्रैपल नहीं कर सकता, बट हमारे डिजाइन चाइना समझता है, बहुत अच्छे से समझता है। क्योंकि आपने वो देखा था दंगल मूवी, वो दंगल मूवी चाइना में बड़ी सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि चाइनीज जो माइंडसेट है वो भारत के वो हार्डवर्किंग माइंडसेट के साथ मैच करता है। वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं कि हाउ भारत इज, और जब मैं भारत बोल रहा हूं तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट भारत, नॉट इंडिया। सो किसी को भी अगर इंडिया को ऑब्जर्व करना है तो उसको एक चीज तो समझ आनी चाहिए, इट्स अ कंट्री ऑफ वेरी स्मार्ट पीपल, इट्स अ कंट्री ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। ये चीज समझिए। और इसीलिए भारत, मैंने आपको कल बताया कि भारत 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन जाने से कोई नहीं रोक सकता, बस एक चीज मेंटेन हो जाए, सिर्फ एक चीज, कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो और जो सिस्टम इन गवर्नेंस है वो सिस्टम इन गवर्नेंस एफिशिएंसी से चले। शेख हसीना की कहानी, एक एक कहानी। और उसके बाद ये देखिए, इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम यूएनजीए वोट अगेंस्ट इजराइल, सेज फोकस शुड बी ऑन बिल्डिंग ब्रिजेस। ये अचानक से आपको ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि भारत दुनिया का कोफी अन्नान बनना चाह रहा है। भारत दुनिया में सिर्फ एक ही मैसेज फैला रहा है कि भाई पीस करो, पीस करो, बट वो हर प्लेयर के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट्स खेल रहा है। वो हर उस प्लेयर के साथ, आप देखिए इंडिया इज बैक टू बैक एक्सपोर्टिंग एम्यूनिशंस, जहां पे भी वॉर हो रहा हो। बीच में एक फेक रिपोर्ट ये भाई कि हमने यूक्रेन को भी एक्सपोर्ट किया, ठीक है, हमने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया, कितनी सारी कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम में। तो एक साइड में वी आर अर्निंग मनी, वी आर मेकिंग मनी, हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को डबल कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम दुनिया को बोल रहे हैं पीस, आप भी पीस करो, आप भी पीस करो। ये जो डबल स्पीक है या ये गेम है,
आप समझिए, आप इसको हिपोक्रेसी कह सकते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं ये इंडिया के स्मार्ट मूव्स है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मालवीय लाइव, आशीष मालवीय ऑफिशियल, लिटिल अबाउट मी। और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप बिहार से हैं तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। 27 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, बोरिंग रोड पटना में ये हमारा खुला है, नया सेंटर खुला है। उसी तरीके से अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन दिल्ली में कर रहे हैं और इंग्लिश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप करोलबाग आइए और 23 सितंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। इन दिए गए नंबर पे कॉल करिए। सिमिलरली वही बेस्ट फैकल्टी, वही आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग इंक्लूडेड, टेस्ट सीरीज, आपको कुछ और नहीं लेना पड़ेगा। उसके लिए अगर हिंदी माध्यम आप लेना चाहते हैं तो जो गढ़ है हिंदी माध्यम का, मुखर्जी नगर, वहां पे आइए। और अगर उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कम टू सिविल लाइंस प्रयागराज। अब रिज्यूम करते हैं, एक एक करके चैप्टर वाइज चलते हैं, एक एक चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोग आंसर नहीं करते कि व्हाई वी सपोर्ट इजराइल। क्यों भाई, क्या जरूरत है बेंजामिन नेतन्याहू को? कोई इसे किलर बोलेगा, कोई इसको रिस्पॉन्सिबल मानेगा। एज अ लीडर नेतन्याहू विल बी रिमेंबर्ड एज हाउ। दुनिया कैसे याद रखेगी, मुस्लिम वर्ल्ड कैसे याद रखेगा? उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या जरूरत है इजराइल की? तो आप एक एक करके देखिए। टेक्नोलॉजी, यू नो, आई नो, ऑल ऑफ अस नो कि हमें टेक अपग्रेड्स की सख्त जरूरत है। अब टेक्नोलॉजी बनाने का एक सिंपल तरीका होता है, या तो आप R&D कर लीजिए, दूसरा आपकी कंपनी जाके सीधा सीधा बनी बनाई टेक्नोलॉजी खरीद ले। खरीदते कैसे? पैटेंट खरीद ली, कंपनी में शेयर्स खरीद लिए, या कंपनी को होल इन होल सीधा खरीद लिया। जैसे JLR जब टाटा ने खरीदा तो JLR खरीदने के बाद उसके ही पैटेंट, उसके ही डिजाइन्स आज आप देखेंगे कि जो नई हैरियर्स आती है, नई सफारी आती है, उसमें आपको वो पेडिग्री दिखने लगेगा। तो वो पेडिग्री क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि उसने एक्वायर की, तो कंपनी के साथ आ गई टेक्नोलॉजी। बट ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोलते हैं डुअल यूज टेक्नोलॉजी। डुअल यूज टेक्नोलॉजी मतलब इसका सिविलियन पर्पस में भी यूज हो सकता है, मिलिट्री पर्पस में भी यूज, और इसीलिए कोई भी सरकार अपनी कंपनीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है। पर्टिकुलरली जो बॉस है, दुनिया का बॉस कौन है इस टाइम में? आप उसको लिटिल बॉस बोल लीजिए, बिग बॉस ले लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना सेंसर हो जाते हैं अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो। क्योंकि आप 2 शॉट्स डाल के देखिए, एक नाम लगा कर डालिए और एक बिग बॉस या लिटिल बॉस या छोटा भीम, कुछ भी नाम लेके बोल दीजिए, वो चल जाएगा। बट इफ यू यूज द नेम एंड यू क्रिटिसाइज, क्योंकि देखिए ओपन कॉन्वर्सेशन के लिए हमें ऐसे नाम रखने पड़ेंगे, राइट ना। टेक, एंटी टेरर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हम ऐसी जगह रहते हैं, ऐसे पोजीशन में रहते हैं, एक साइड ईस्ट पाकिस्तान, एक साइड वेस्ट पाकिस्तान। अब ये जो दोनों पाकिस्तान है, इसमें कहीं अंजरुल बांग्ला है, कहीं लश्कर तोयबा है। अब ये दोनों उठा के क्या करना चाहते हैं? कोई चिकन नेक पे अटैक करना चाहता है, कोई कश्मीर पे अटैक करना है। अब इसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? हु इज द एक्सपर्ट ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशंस? किसको पता है ऑपरेशन एंटेबे कैसे चलाना है? किसको पता है हाईजैकिंग को कैसे काउंटर करना है? नेटफ्लिक्स पे इतना गुस्सा क्यों है लोगों को? क्योंकि अंतराक्षरी खेल रहे थे हम, अंतराक्षरी खेलते हुए दिखाए, वाओ ब्यूटीफुल। उसी तरीके से बुरहान वानी हेडमास्टर का बच्चा था। तो ये जो हार्ड अप्रोच एंटी टेरर, कैसे इसको हैंडल करें? और अगर आपने याद ध्यान से देखा होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्टिकुलरली बदनाम किया एक वर्ड को, टेरर को, बहुत ज्यादा। ये टेरर का गढ़ है, ये टेरर है, एंटी टेरर, हमें एक डेफिनेशन लानी पड़ेगी, तो भाई बात तो करनी पड़ेगी ना, हाउ टू लीड दोज ऑपरेशंस। एनएसजी का कोलैबोरेशन, आर्मी का कोलैबोरेशन, स्पेशल फोर्सेस का कोलैबोरेशन, साथ में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स करना, स्पेशलाइज्ड वेपन्स लेना, वो IWI, टेवोर्स, वो कैसे आ रहे हैं? तो कमांडो बेसिक जो कॉपरेशन होता है, आप नहीं चाहेंगे कि आप नेवी सील्स के साथ भी खेलें, आप जाके मरीन्स के साथ भी खेलें, आप डेल्टा फोर्सेस के साथ भी ट्रेनिंग करें। बट नेचुरल, जिस टीम ने उसामा बिन लादेन को ढूंढ के मारा, क्या आप उनके साथ ट्रेनिंग करना चाहेंगे? ऑब्वियसली। सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इंटीग्रेट करने की कोशिश है ताकि उनको बेस्ट नो हाउ, उनको पता हो भाई ये स्नाइपर चल रहा है, ये वाला गन चल रहा है, दिस पर्टिकुलर एड ऑन्स आर देयर ऑन द गन्स, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोक्योरमेंट करना शुरू करे या आत्मनिर्भर खुद डेवलप करे। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एम्यूनिशंस, इंटेलिजेंस में कोई जवाब ही नहीं है। अब आपको अपने ऑपोजिशन का फोन टैप करना हो, आपको किसी का फोन टैप करना हो, आपको पेजर ब्लास्ट कराना हो, कुछ भी कराना हो ऐसा, ठीक है, आपको कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको सबसे बेस्ट दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, सबसे कुख्यात मोसाड, यू नीड कॉपरेशन, सिंपल सी बात। तो यहां पे आपको प्रैग्मेटिज्म दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम बड़ी रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं,
ठीक है, बट इसके कारण बहुत रिटेलिएशन आता है भाई, बहुत नुकसान भी है इस दोस्ती का। और क्योंकि नुकसान ज्यादा है तो आप क्या करते हो, उसको हिडन रखते हो, आप चुप रहते हो, शांति से सारा काम कर लेते हो। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन हो या ना हो, सारी कंट्री इजराइल के साथ दोस्ती रखती है, बैकग्राउंड में, बैक चैनल में सारे काम हो रहे होते हैं, पब्लिकली नहीं बोलती क्योंकि वोटर वो बुरा मान जाएंगे। वोटर सिंपल होते हैं कि इजराइल ने बहुत मुस्लिम्स को मारा है तो इजराइल कि हम एंटी रहेंगे, बट कंट्रीज को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होते हैं। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स माय फ्रेंड, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज माय फ्रेंड, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। बट इसके नुकसान है, इसके नुकसान है कि कोई जय पैलेस्टीन बोल देगा, कुछ वोट मिल जाएंगे, बट इंडियन मुस्लिम्स वो डिसइल्यूजन्ड है कि भाई हाउ कैन यू से हेलो टू बेंजामिन नेतन्याहू, आप हाथ कैसे मिला सकते हो, सही बात है, बट फिर वो टेक्नोलॉजी लेना बंद करते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाई आर यू इग्नोरिंग अ फैक्ट कि इजराइल इज अ बेबी ऑफ बिग बॉस, और अगर कोई किसी का बेबी होता है उसका और ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और मैं आपको कहता हूं, पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी जो है वो जूइश लॉबी है। तो क्या आप उनके साथ दोस्ती करके कैन यू टैप इन थ्रू दैट लॉबी एंड डायरेक्ट अवे, एक छोटा सा रास्ता बन जाए व्हाइट हाउस तक? क्योंकि आज भी ग्लोबल पावर सेंटर, इवन दो देयर आर चैलेंजेस, बट ग्लोबल पावर सेंटर्स वो है कहां? इट लाइज विद द यूएस, इट लाइज विद द यूएस। तो ये चीज आपको पता है। बट देन रशिया आपसे गुस्सा हो जाता है क्योंकि रशिया, चाइना, ये दोनों मिलके, चाइना इज द बैंकर, रशिया इज द ऑपरेटर। मतलब मैं आपको पैसे देता हूं, आई एम चाइना एंड यू आर व्लादिमीर पुतिन, यू आर अ स्पाई, और हम दोनों मिलके अलग अलग मोहरे ढूंढते हैं दुनिया में। ओह ईरान ब्यूटीफुल, ओह रेडिकलाइज कंट्री गुड, एंटी यूएस गुड, सारे चेकलिस्ट हो गए। आस्क हिम कि ये हमास, हिजबुल्लाह होती, ऑपरेट करो, जस्ट टेक इट ऑन, इंटरेस्ट याद रखिएगा माय फ्रेंड। सो जैसे ही हम इजराइल से ज्यादा दोस्ती करते हैं, क्योंकि दुनिया ये कहेगी कि भाई ये जो इजराइल हमास वॉर हो रहा है, नहीं नहीं, इट्स बेंजामिन नेतन्याहू वर्सेस व्लादिमीर पुतिन। जब आपको ये समझ आ जाएगा तो ये खुल गया, आपका ब्रेन इज ओपन नाउ। हाइपरसोनिक मिसाइल पड़ने के बाद दुनिया ने बोला अरे अरे इट्स व्लादिमीर पुतिन वर्सेस इजराइल। मैं 6 महीने से बोल रहा हूं, जब से वॉर शुरू हुआ, ये वॉर शुरू ही कराया गया ताकि पुतिन के ऊपर प्रेशर कम हो, ताकि चाइना के ऊपर साउथ चाइना सी में प्रेशर कम हो। इस्तेमाल कौन हो गए? हमास, हिजबुल्लाह होती इस्तेमाल ही होंगे, क्योंकि ईरान इस्तेमाल करता है। मुझे एक बात बताइए, हमास के लीडर को मार दिया तेहरान की धरती पे, क्या कर लिया ईरान ने? क्या ईरान खुद से सपोर्ट करने आया? नहीं आया। मतलब होती हिजबुल्लाह वो ईरान के लिए मर सकते हैं, ईरान होती हिजबुल्लाह के लिए नहीं मरेगा। ये चीज याद रखिएगा। ये जब समझ आ जाएगा तो आपको पूरी कहानी समझ आ रही है। तो मैंने आपको कहा ईरान का रिसेंट कमेंट, मुस्लिम खतरे में। भाई तुम्हारे पे खाने का खतरा है, तुम भारत का छोड़ दो, खाने का खतरा है। तुम्हारा तेल बिक नहीं रहा है, स्मगल करके तेल बेच रहे हो, तेल के अलावा कुछ बनाते ही नहीं हो जीवन में। और तेल वो तो तुम्हारी किस्मत कि तेल नीचे मिल गया, कहीं कैवर्ड मिल गया। ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपने बड़ा इनोवेशन किया है। इनोवेशन करते तो कहीं और रहते अभी जीवन में, ठीक है। द मैक्स इनोवेशन यू हैव डन, कामाकाजी ड्रोन बना दिया है, और वो मिसाइल रॉकेट, वो जो रॉकेट मारे प्रोजेक्टाइल्स, दैट इज रशिया अनहैप्पी जैसे ही होगा तो वो पाकिस्तान को वेपन्स देना शुरू करता है। चाइना अनहैप्पी होता है तो बॉर्डर पे प्रेशर बनाता है, और ईरान अनहैप्पी होता है तो बस ये मुस्लिम खतरे में है। ये स्टेटमेंट देखे चले जाएगा। पुतिन क्यों चाहिए हमें? पुतिन अगेन प्रैग्मेटिज्म, अगेन गेम्स। व्लादिमीर पुतिन या रशिया हमें क्या दे रहा है? एग्जैक्टली वी गेटिंग ऑयल गैस। ऑयल गैस की क्या जरूरत है? ऑयल गैस से हमारी इकोनॉमी चल रही है। ऑयल एंड गैस अगर हमको सस्ते प्राइस में मिलेगा तो हमें सऊदी अरेबिया और जीसीसी कम आंखें दिखाएगा। हमें पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है तो दादागिरी करता है तेल पे, मोनोपोली बना रखी है तेल पे। अरामको की मोनोपोली है जैसे सॉरी। तो अगर आप ऑयल एंड गैस को कंट्रोल करते हो, सस्ते में मिल जाता है, अच्छा डील मिल जाता है, तो कोई एज अ बिजनेसमैन व्हाई वुड यू नॉट टेक इट? इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है तो वोट्स कंट्रोल में होते हैं। अगर आप कंपेयर कर लें, इसी टाइम में हमने पुतिन से लिया तेल, ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में वेस्ट ने पुतिन से तेल लेना बंद किया।
वेस्ट की जो इन्फ्लेशन है वो 10-12% पे गई, भारत ने किसी तरह कंट्रोल करके रखा, 8% के नीचे हमेशा मेंटेन करके रखा। और इंडस्ट्री को चाहिए भाई सस्ता तेल चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए। और रिपेयर्स, वो जो आपने मिकोयान, अब वो कूड़ा कबाड़ा जो भी लिया आपने, वो मिग 29 से लेकर वो Su-30 MKI सबके रिपेयर, वो ब्रह्मोस मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी इज चीप भाई, $1 मिलियन में मान जाते हैं, सीधी बात है। यूएस के साथ कोई भी डील $1 बिलियन से नीचे काम नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद यू ऑल्सो वांट टू नेगोशिएट बैक चैनल डिप्लोमेसी से चाइना, क्योंकि आपको डिसंगेज करना है बॉर्डर पे। तो आप हमेशा पुतिन को यूज करके चाइना के साथ डिसंगेज कर रहे हो। एक आपने डायलॉग का रास्ता खोल रखा और आप पुतिन के थ्रू ये मैसेज भी दिलवा रहे हो कि चाइना को बोलो कि ये जो आपने वेस्ट पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रखा है, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कम करो। तो चाइना भी बोलता होगा यार जरा ये बोलो भारत अपना रॉ को कम ऑपरेट करे, बलोचिस्तान में कम काम करे, है ना। सीपेक के ऊपर बहुत अटैक हो रहे हैं, चाइनीज मर रहे हैं यार, दिस इज नॉट गुड, डोंट गेट चाइनीज इन्वॉल्व यार, पाकिस्तान के साथ जो तुम्हारा है वो करो यार। चाइना के बोले आप ही तो इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी वो कहां से चल रही, यहां से चल रही। और इसीलिए अगर आपको एक बेटर डील चाहिए दुनिया से, अगर आपको एक बेटर डील चाहिए कहीं से भी, तो आप सेम सप्लायर, मतलब सेम वेपन्स के अल्टरनेट सप्लायर से हमेशा बात करते रहते हो। रिटेलिएशन भाई बहुत तगड़ा रिटेलिएशन है इसका, हल्का फुल्का रिटेलिएशन नहीं है। अब इसमें मैं 2 लाख स्लाइड्स बना सकता हूं, ठीक है, बट आप सिर्फ सिंपल पॉइंट में समझिए। मणिपुर पे जो धक्का मारा गया है, इतने कॉन्फ्लिक्ट, अंदर में हमारी कम्युनिटीज में बहुत सारी डाइवर्सिटी है और वो डाइवर्सिटी के कारण पुराने राइट्स हुए होंगे। बट जो आज हो रहा है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे पहले भी हुआ था, बिटवीन कुकी एंड नागाज, बिटवीन कुकी एंड मेतीस, नो। अभी ये म्यांमार सिविल वॉर को धक्का दिया गया है। म्यांमार सिविल वॉर में 2 ही प्लेयर है, आपको मैं बता चुका हूं। बांग्लादेश में जो टॉपल किया गया है, एक सेलेक्टेड यूनुस को लाया गया है, ठीक है, नोबेल प्राइज सेलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। आप किसी को सेलेक्ट करके लाते हो ऊपर से, ऐसे पैराड्रॉप करते हो, पैराशूट रेजिमेंट, ठीक है, 21 पैराशूट रेजिमेंट ऑफ बांग्लादेश से आया वो भाई। तो नो वॉर इज टू फार, रेड लाइंस। एरिक गारसेटी ने अभी रिसेंटली कह दिया कि भाई जो भी एनी कंपनी विच इज डीलिंग विद रशिया वो रेडी रहे सैंक्शंस के लिए, ठीक है। तो एरिक गारसेटी की इतनी आवाज इसलिए निकलती है क्योंकि उसे बोला जाता है, बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से हवा में आया और सुबह बोल दिया नो वॉर इज टू फार, रेड लाइंस, सैंक्शन लगा देंगे, धक्के सैंक्शंस भारत पे लगा देंगे। इंडिया शुड बी वरीड अबाउट सैंक्शंस, इंडिया शुड थिंक बिफोर डीलिंग विद रशिया, इंडिया शुड नॉट बाय S-400। सारे स्टेटमेंट दिए गए। तो प्रेशर सिर्फ स्टेटमेंट पे नहीं होता है, अब ये क्यों नहीं समझते, प्रेशर अंदर से भी दिया जाता है, चारों तरफ से। तो आपके पॉलिटिशियन से मिलना, आपके ऑपोजिशन पॉलिटिशियन से मिलना, आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलना, चारों तरफ से, इसको बोलते हैं रिंग फेंसिंग। आपको चारों तरफ से आपका एक चक्रव्यूह रचा जाता है। चक्रव्यूह में आप प्रेशराइज होके बोलो हमको व्लादिमीर पुतिन से कुछ नहीं लेना देना भैया, हमको दे दो ड्रोन और हमको दे दो वो सड़े हुए F-21, F-16, F-21, वही एक ही लॉकहीड मार्टिन, $100 बिलियन भाई, माफ कर दो, सरकार बच्चे रहने दो, भारत में ऐसे ये सब कुछ मत करो जो बांग्लादेश में क्यों। वो उसके लिए प्रेशर डाला जाता है और प्रेशर छोटा मोटा नहीं होता। 20 घंटे वेस्ट करने पड़ते हैं आप फालतू में, 20 घंटे वेस्ट करके जेलेंस्की से मिलके इंडिया को क्या मिला, कभी क्या मिला था। बट जेलेंस्की जो मोहरा है, जो पपेट है, इट इज ही इज एज पावरफुल एज मोहम्मद यूनुस। ओ सॉरी, मतलब समझ रहे हैं ना, पपेट्स आर इतने ही पावरफुल कि आज हैं और कल आउट, इतनी ही पावर होती है। बट उस पपेट से मिलके एक मैसेज दिया गया कि अगर मैंने पुतिन को गले लगाया तो तुझे भी झप्पी दी ना यार, रिलैक्स करना भाई। वेस्ट को बोला कि तुझे भी झप्पी दी। और इंटरनल थ्रेट होता है ये कि FII खींच लेंगे पैसा, FDI रुक गया है। आप देखिए वेस्टर्न FDI इट हैज स्लो डाउन इन रीसेंट ईयर्स। ऐसा है क्या कि FDI कहीं जा नहीं रहा, भारत में आ नहीं रहा। ये जो तल्ख फ्रिक्शंस होते हैं ना, इससे ब्लैक रॉक बोलता है कि 2 साल बाद इन्वेस्ट करते हैं यार, 2 साल बाद देखते हैं, ये पैसे अभी नहीं डालते, थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद बिग टेक। अब बिग टेक के ऊपर क्या ही बोले, थोड़ा सा बस ज़ुकरबर्ग सर्च कर लीजिए, ज़ुकरबर्ग सर्च कर लीजिए और साथ में लिख दीजिए एक वर्ड बैकडोर, तो आपको पूरी कहानी, दुनिया भर की कहानी समझ आ जाएगी कैसे इसको यूज किया जाता है। बांग्लादेश में फेसबुक ही यूज हुआ है बाय द वे, ठीक है, फेसबुक बहुत अच्छे से यूज हुआ है। ऑपोजिशन से खेलना और रेडिकल्स को इनेबल करना।
रेडिकल्स को इनेबल करना, ये तो पुरानी इनकी पॉलिसी रही है, पुरानी पॉलिसी है। सीरिया वीरिया कहीं पे देख लीजिए आप, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, कहीं पे भी देखिए, दे हैव ऑलवेज इनेबल्ड रेडिकल्स, सेपरेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब कोई कंट्री बिग बॉस की बात नहीं मानती तो वो क्या बोलते हैं? खालिस्तान, कश्मीर, आर्टिकल 370, मिजोरम, मणिपुर, चिकन नेक कॉरिडोर। डू यू अंडरस्टैंड? सोवरेनिटी पे खतरा आएगा, आप अपने आप बोलोगे नहीं बाबा नहीं, और लड़ाई नहीं करनी। क्वाड, क्वाड को समझते हैं, बेसिक्स है। क्वाड क्यों चाहिए भाई? चाइना को कहीं से खड़े होके गाली देना है, बट चाइना को धमकी तो देना है, गाली तो देना है, बट ये बोलना है कि ये एंटी चाइना फोरम बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोग साथ में बैठे, इंडिया इतना बड़ा वोटरी है क्वाड का, आपको पता नहीं। इंटरनली इंडिया ने इतनी फाइट मारी जापान के साथ कि भाई क्वाड बनाओ, क्वाड बनाओ। जो क्वाड बन गया तो क्वाड में जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बोल रहे हैं? इट इज अबाउट पीस। यही है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिससे सब चिढ़ते हैं। आपने क्वाड बनवाया ये बोल के कि चाइना अग्रेसिव हो गया, चाइना अग्रेसिव हो गया, क्वाड बन गया भैया। यूएस ने बोला अब हम लोग सब मिलके लामबंद हो जाएंगे। उसी तरीके से यूएस ऑकस में फंसा है कि भाई ऑकस मिल गया है और इधर क्वाड मिल गया। अब ऑकस और क्वाड से हम चाइना को रोक देंगे। एंड में यूएस को खुद ही रोकना पड़ रहा है, खुद ही जाके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं। फिलीपींस और जापान और कोरिया थोड़ी ना रोकेगा भाई चाइना को। और बिग बॉस चाहता है कि भाई भारत को यूज कर ले इस टाइम में, भारत को बोले भाई नो वर इज टू फार। भारत डर के क्वाड में हाथ उठा दे, बोले सर बताओ कहां, बॉर्डर पे। इसीलिए बिग बॉस कभी नहीं चाहता भारत और चाइना दोस्त बने, कभी भी नहीं चाहेगा। नेवर एवर दे वुड वांट, क्योंकि जैसे ही भारत और चाइना, रशिया को अभी दूर रखिए, भारत और चाइना की दोस्ती हो गई। और देखिए ऐसा नहीं है कि भारत के लिए फायदेमंद होगा हमारे में और चाइनीज डंपिंग हो जाएगी, ऐसा फायदेमंद तो टाइप का कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूरोप को, क्योंकि वो मूर्ख है ट्रेड में। दोनों एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूएस को, क्योंकि मूर्ख है वो लोग ट्रेड में, सस्ता करके डिवैल्यू करके रूपी रेनमिंबी हम लोग डंप करते रहते हैं। सिंपल। हम क्यों उनसे पीछे रहते हैं एक्सपोर्ट में? क्योंकि मास मैन्युफैक्चरर है भाई, मैन्युफैक्चरिंग को क्रैक किया है और कैसे ट्रेड लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करना है ये चाइना से अच्छा कोई नहीं जानता। तो ज्यादा मेहनती है। अब ज्यादा मेहनती क्यों है? क्योंकि डिक्टेटरशिप है भाई। अब जब डिक्टेटरशिप होगी आपको 16 घंटे काम कराया जाएगा, कोई फ्रीडम्स नहीं है, नेचुरल सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात ही नहीं होगी। तो आपने बनाया एंटी चाइना फोरम और बोलते हो एंटी चाइना नहीं है, एंटी चाइना नहीं है। और बिग बॉस तो चाहता है कि आप उसके लड़ाइयां लड़ो, आप बोलोगे नहीं 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 नहीं। इससे आपको क्या फायदा होगा, भारत को क्या फायदा होगा? पहले क्वाड में बोलो, क्वाड में जाओ, सब एंटी चाइना स्टेटमेंट देंगे और फिर आप बोलो दिस सेंचुरी इज अबाउट पीस, दिस सेंचुरी इज अबाउट प्रोस्पेरिटी, वी शुड कनेक्ट एंड फॉलो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ, ऑल द नॉर्म्स ऑफ सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी adhered टू। कुछ नहीं बोला आपने, आपने बोगस कर दिया सब कुछ। यूएस ने इतना मेहनत करके क्वाड वार्ड की मीटिंग शिफ्ट की थी, रिटेलिएशन कहां मिलता है? इतना भी करने का रिटेलिएशन होता है। डोकलाम, गलवान, चुंबी वैली, अरुणाचल प्रदेश, चाइना पाकिस्तान एक्सिस, चाइनीज डेटा थेफ्ट, चाइनीज डिवाइसेस। ये जो चाइनीज डिवाइसेस है, ये OnePlus के फोन है, ओप्पो, वीवो, अगर इजराइल खेल सकता है और अगर व्लादिमीर पुतिन इस टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं और चाइना अगर इसके पीछे पड़ेगा तो ये टेक्नोलॉजी चाइना, इजराइल, बिग बॉस, पुतिन सबके पास होगी। तुम्हारे पास ये जो डिवाइसेस हैं आसपास, आप देख रहे हैं जिस डिवाइस में मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये तो लिथियम आयन बैटरी है, कहीं पे भी फट सकती है, ठीक है। तो एक बग डाला, उसको गर्म कर दिया, वो तो कहीं पे भी फटते रहती है। और फिर प्रोपेगेंडा, ये भी अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, न्यूज चैनल वगैरह कर देंगे एकदम अल्ट्रा लेफ्ट। अगर कोई भी न्यूज चैनल दिखता है, दे हैव गॉट मनी। कोई आपको अल्ट्रा लेफ्ट अगर चैनल दिखे, आंख ऐसे बंद करिए और 2 जगह से पैसे मिले, ठीक है, आंख बंद करके ऐसे सोचिए, डेमोक्रेटिक पार्टी, बिग बॉस वाली और चाइना, दोनों से पैसे मिलते हैं, दोनों से पैसे खाते हैं और बेसिकली जितने ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं उनको हवा देते रहते हैं, क्योंकि इससे दोनों का इन्फ्लुएंस पेडलिंग होता है। ये क्या है, इतना सारा नॉइज हम करते हैं, इतना सारा, अरे G20 भाई, ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन मचा दिया है, डॉलर को रिप्लेस करने वाले कर देंगे क्या? नहीं, ये भी नॉइज है। साथ में बैठेंगे रिक, एक साथ रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। कुछ ब्रिक्स को एक्सपैंड आप नहीं कर रहे। ब्रिक्स
में ठीक से आप जाना भी नहीं चाहते। ब्रिक्स में ले लेंगे आप पाकिस्तान को। और देखिए एक आदमी बहुत क्लोज जा रहा था व्लादिमीर पुतिन, इमरान खान जेल में, तो आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है भारत के साथ। अरे प्राइम मिनिस्टर की नहीं, भारत की पूरी सत्ता के साथ, भारत के पूरे सिस्टम के साथ। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है इसमें इन्वॉल्व, ये अब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तक की बातें हैं। तो आप ये सारे काम क्यों करते हैं? ये शी जिनपिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन, ये G20, साउथ, ब्रिक्स, चाइना, रशिया, ये सब क्यों करते हैं? देखिए इनके पास ना ये है दगाबाज रे, ठीक है। किस दिन दगा मार के यूएस के साथ डील कर लेंगे सर? सॉरी सर, नेवर ट्रस्ट चाइना। फर्स्ट रूल, नेवर ट्रस्ट चाइना। एक बार ऐसे ही सोवियत के साथ बैठे थे कुछ दिन तक, खूब प्रेशर बनाया, फिर भाग गए कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट दे दो, थोड़ा और पैसा दे दो। तो इनको बस एक चीज, एक इनको हिंट चाहिए, साउथ चाइना सी में कोई बवाल नहीं करेंगे, ट्रेड खोल देंगे, आराम से डंप करो अपना सामान यूएस में, बस ठीक है। यस सर, नो पुतिन। आप बताइए सर, पुतिन के सीक्रेट्स मैं आपको बताता हूं। बेटर नेगोशिएशन ही वांट्स, ही इज ऑल्सो वांटिंग बेटर नेगोशिएशन, एंड ऑल ऑफ देम विल नेगोशिएट। नवंबर के बाद एक ग्लोबल एक बात बन गई है कि भाई बूढ़े आदमी के साथ अभी कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता। पीएम मोदी अभी फोर्सफुली बिग बॉस से मिलने गए हैं नवंबर से पहले, क्योंकि इस पूरे रीजन में बांग्लादेश हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। और हाँ, अगर किसी बांग्लादेशी को यह लगता है कि हम हिंदुओं की बात क्यों करते हैं, तो हम आपको दो बात बताते हैं। पहले तो आप हमेशा हमारे पार्ट थे, याद है आपको, बने ही कहां से हो। तो माँ हमेशा बच्चों का ध्यान रखती है, और उसमें से जो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं उनको थोड़ा पिटाई भी पड़ जाती है। सही बात है। अब ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब भी मैंने एक टेंडेंसी देखी, और इसको कभी कोई इसके बारे में बात नहीं करता, जब भी आपको पाकिस्तान को भारत से गुस्सा होना होता है, हमें गुस्सा आ रहा है ना, ईस्ट हो या वेस्ट, कभी इसको गुस्सा आ रहा होता है, भारत से गुस्सा है, तो जाके हिंदुओं को मारते हैं। ये मूर्खता है। सीधे सीधे बॉर्डर पे खेला करो, और जो उसके स्पेशलाइज्ड लोग हैं उन्हीं से खेला करो। आर्म्ड कॉम्बैट के स्पेशलाइज्ड लोग बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, मादा है, रेडिकलाइज हो, जो भी हो यार, वहीं पे खेल के दिखाओ, मैदान में खुला खेलो ना। G20 वगैरह हम सब कर लेते हैं, बट हमें चाहिए एक बेटर डील, टेक्नोलॉजी चाहिए, मनी चाहिए, FDI, FII, टेक्नोलॉजी सब दे दो यार, F-35, F-22 सब चाहिए। मतलब अगर हमें बोला जाए कि दिल खोल के मांगो, तो हम क्या ना मांग ले, ठीक है। सबमरीन्स इधर नहीं मिलेगा तो जाके फ्रांस से ले लेंगे, जर्मनी से ले लेंगे। सबमरीन्स चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स चाहिए, जेट चाहिए, फाइटर जेट बहुत कमी है। ड्रोन्स, ये प्रेडेटर, चाहे हुतीज उसको मार भी दे, हमें भी चाहिए 30-40, उसको लेके हम उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे, समय लगेगा बट कर लेंगे। ड्रोन्स, गन्स तो एडवांस गन्स चाहिए, और हमें 20 साल का समय भी चाहिए। ये सारी जो कंपनी है इनको हम कॉपी करने वाले हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर लेंगे। ये जो आपको आज TCS इन्फोसिस दिख रहा है, $100 बिलियन की कंपनी है। ये अगर आप यूएस की इन्हीं कंपनी को 1997 में देखोगे, 2000 में देखोगे, तो ये $100 बिलियन के आसपास थी। अब ये धीरे धीरे भागने लगी। मतलब ये कंपनी नहीं थी, बट उस टाइम के टॉप कंपनीज, ठीक है, एसेंशियली शेवरॉन वगैरह, शेल, ये सब उसी टाइम में। हमें ये तो पता है कि बॉर्डर पे हम वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। बट मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या मैंने बड़े सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जो पार्ट टाइम जियोपॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। पार्ट टाइम मतलब जब उनके व्यू नहीं आते तो वो जियोपॉलिटिक्स पढ़ाने लगते हैं। मतलब दे हैव नेवर गिवन UPSC, कभी उन्होंने इसकी स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की, वो बताने लगते हैं लंदन इज फॉलिंग, ठीक है भाई, एडिटेड वीडियोस लेके आते हैं बेचारे। तो मतलब उनको आई थिंक हम कहीं से स्क्रिप्ट वगैरह लिखवाते हैं, ठीक है, और टेलीप्रॉम्प्टर सामने लगा के बोलते हैं, बिकॉज एजुकेशन की बहुत सख्त कमी दिखती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक बड़े ही हमारे जर्मन भाई ने बताया कि भारत है ना, वो अपने पूरे आसपास के एरिया में हार गया, साउथ एशिया में हार गया। और ऐसा एक आपको भी ऐसा एक विजन आया होगा कि भाई ऐसा सच है, ये सच है कि हम हार चुके हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो हम इनके एक मैं आपको कंक्लूजन देना चाहता हूँ, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द US इकोसिस्टम। इजराइल के एक मॉडल से हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ, उससे ये दुनिया को बहुत क्लियर हो गया है। ईरान से हमें ये पता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड सैंक्शंस, और हमें कटिंग एज चाहिए। ये हमें अब MiG-21 नहीं चलाने भाई, इससे बाहर निकलना है। बट नेबरहुड को देखिए, नेबरहुड में क्या, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, हैव वी लॉस्ट एवरीथिंग, या हम नेगोशिएट कर चुके हैं, या हम एक नेगोशिएशन कर रहे हैं। दिस इज द न्यू नॉर्मल। जैसे होता है ना, कोविड से पहले कुछ और कहानी थी, कोविड के बाद कुछ और कहानी है। एक टाइम था जब चाइना आपके एरिया में खेल रहा था, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ,
चाइना ने सपोर्ट किया व्लादिमीर पुतिन का, और फिर बिग बॉस ने कहा भाई ये चाइना को जो हमने खुला छोड़ रखा है, खुले सांड की तरह दौड़ रहा है, तो जहां जहां चाइना ने अपनी सरकारें बनाई है वहां वहां इनको टॉपल करो, और अगर टॉपल नहीं कर सकते तो अपने इंटरेस्ट बढ़ाओ। जहां पे 0% इंटरेस्ट है वहां 30% करो, 40% करो, 50% करो। तो इंडिया के नेबरहुड में इंडिया का इंटरेस्ट तो रहेगा ही, इंडिया का तो इंटरेस्ट रहेगा, चाइना था ही, तो अब नया जो नॉर्मल बन रहा है उसमें एक नया प्लेयर आ गया है और वो है बिग बॉस। मतलब अब हर कंट्री में 3 प्लेयर खेल रहे हैं, बट म्यांमार में हम हैं कंफ्यूज्ड। म्यांमार में व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट वेरी क्लियर। म्यांमार में एक चीज बहुत क्लियर है, इट इज एग्जैक्टली यूएस वर्सेस चाइना। म्यांमार में यही चल रहा है इस एरिया में, और यहां पे यूएस का इंटरेस्ट ये है कि म्यांमार को काट दे, म्यांमार को तोड़ मरोड़ के 3-4 कंट्री बना दे, 3-4 टूटी फूटी कंट्री बना दे, और उसके बाद हमारे रिश्ते बिग बॉस के साथ कैसे होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम म्यांमार के साथ ट्रेड कर पाएंगे या नहीं, बॉर्डर सिक्योर रहेंगे या नहीं। नेचुरल सी बात है, क्योंकि जो हमारा कंटिगुअस रीजन है ना, आसपास का जो कंटिगुअस रीजन है वो ऐसे एरिया में है जहां पे यूएस इन्फ्लुएंस अभी बढ़ रहा है। बांग्लादेश देख लीजिए, रॉ फेल हो गया, रॉ तो भाई फेल हो गया, शेख हसीना ऐसी घर आ गई, रॉ बिल्कुल फेल हो गया। देखिए इसको बोलते हैं नेगोशिएशन, लास्ट मिनट नेगोशिएशन। अगर बिग बॉस ने कह दिया हम तो हटा रहे हैं, वी आर रिमूविंग, भाई हम बात नहीं सुन रहे, नो 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 भाई, आपने बहुत दिन तक हसीना को बचा के रखा है, बहुत दिन से हमारे रडार पे है, कभी रशिया से न्यूक्लियर, कभी चाइना से सबमरीन लेना है इसने, क्या कर रखा है इसने बांग्लादेश का। नहीं नहीं, इंडिया एक ही चीज, नहीं नहीं भाई जो स्टेबल है, स्टेबल रहने दो यार भाई, स्टेबल रहने दो, नहीं नहीं अब हम अपने आप चलाएंगे, हमने समझ लिया सब कुछ, वी नो साउथ एशिया, अच्छा ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूं साउथ एशिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे लोग क्योंकि साउथ एशिया इज वेरी डाइवर्स, ठीक है। तो ये आ गए बांग्लादेश में, हमने बोला ठीक है हम शांत हैं until and unless it starts hitting our interest। तो मोहम्मद यूनुस से रिसेंटली he called upon कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलिए, कह रहे नो, हु आर यू बेटा, हु आर यू हैव बीन कल्टिवेटेड फॉर 20 years, तब से हमें पता है तुम रेडार पे हो यार, क्या बात कर रहे हो। तो बांग्लादेश इज वेट एंड वॉच, इट इज वेट एंड वॉच। यूनुस क्या करता है, केयर टेकर गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि देखिए इंडिया को रोना नहीं होता, इंडिया काम बहुत साइलेंटली करता है। इंडिया पब्लिकली आर्टिकल लिख के आपके सामने कभी भी नहीं रोएगा। उसी टाइम में नेपाल में हमने ये मान लिया है कि 33% इज द फाइनल परसेंटेज, 33% इंफ्लुएंस हमेशा हमारा रहेगा, कुछ बिग बॉस का है, कुछ चाइना का है और कुछ हमारा है। मॉलडीव्स अगेन 33%। एक टाइम में इंडिया आउट हो गया था, अभी ये लोग पैसे मांग रहे हैं, ट्रेजरी बिल वापस से रिचार्ज करा दीजिए, पापा एक और रिचार्ज करा दीजिए $50 मिलियन का। अरे ओके बेटा चलो कोई इशू नहीं है, इवन दो यू आर अ चाइनीज पपेट। और इसलिए मैं कह रहा हूं मोहम्मद मुइज़ू के हाई चांसेस हैं ही माइट बी टॉपल्ड, और मुइज़ू विल हैव टू रीनेगोशिएट विद बिग बॉस। सीधी बात है भाई, बिल्कुल सीधी बात है, ही इज द ओनली चाइनीज पपेट। श्रीलंका के इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन के रिजल्ट में एक नया प्लेयर आएगा, एक न्यू प्लेयर आएगा, और न्यू प्लेयर में इंटरेस्ट ऐसा होगा कि थोड़ा चाइनीज इंटरेस्ट भी होगा, बिग बॉस का भी इंटरेस्ट होगा। और जो न्यू प्लेयर है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाऊंगा इफ इट बिकम्स अ बिग इशू, क्योंकि अगर भारत के साथ इसके रिश्ते सही हैं, विच आई थिंक ही इज, क्योंकि इसे पहले ही समन कर लिया गया था, भारत बुलाया गया था, सबके साथ मीटिंग हुई थी MEA की, तो द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी बीन एक तरीके से his ideas have been peddled, और 2 बार कू करने की भी कोशिश की है, पूरी सरकार तोड़ने की कोशिश की है उस बंदे को, वो जीत रहा है अभी पोल्स में। और उसी टाइम में आपको एक चीज समझ आएगी कि पूरे साउथ एशिया में, इंटायर साउथ एशिया में एक नया नॉर्मल बन चुका है। ग्लोबली हम व्लादिमीर पुतिन के साथ रीनेगोशिएट करते हैं, बार बार नेगोशिएट करते हैं ताकि हमारी रीनेगोशिएशन हो जाए बिग बॉस के साथ। इजराइल के साथ हम हमेशा अच्छे रिश्ते बनाते हैं क्योंकि इसमें हमारा पर्सनल, डायरेक्ट, मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिक हर चीज में फायदा है, हम हर चीज लेना चाहते हैं। व्हाई डू यू थिंक अदानी विल गो एंड टेक अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी? अदानी डिफेंस सर्च करिए, वेबसाइट पे जाइए, आपको समझ आ जाएगा। द सेम एलविड सिस्टम्स दे हैव बीन रेप्लिकेटेड, उनका नाम चेंज कर करके ड्रोन का नाम चेंज कर दिया है। तो अदानी हैज गॉट अ वेरी स्ट्रेटेजिक इन इनसाइड द इजरायली डिफेंस इंडस्ट्री। वो जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसको अदानी टैप कर रहा है, दैट इज व्हाई यू सी द हाइफा पोर्ट, ठीक है, आईमा कॉरिडोर। तो हर जगह हम इजराइल के साथ टाइड अप हैं। उसी तरीके से हम व्लादिमीर पुतिन के साथ पास्ट में टाइड अप हैं, बट पुतिन गिव्स अस द स्पेस
टू नेगोशिएट विद चाइना एंड टू गेट अ बेटर डील विद यूएस, और एंड में हमें रहना वेस्ट के साथ ही है। वेस्ट के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे, हम कोई अल्टरनेट एक्सिस वगैरह कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, वी आर नॉट रेडिकल्स। और मेन एजेंडा हमारा ये है भाई, ग्लोबली भारत को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। विश्व गुरु, हमें दुनिया रिस्पेक्ट करे। और मैं इसको सटायर में नहीं कह रहा आपको, दिस इज नॉट सटायर। जिसको हल्का सा भी सटायर की फीलिंग है, यूजुअली आई यूज सटायर, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में वेरी डेड सीरियस कि भाई इट इज अबाउट द $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट इज अबाउट द 140 करोड़ पीपल। भारत नीड्स इट्स वेट, एशिया का एक जायंट है और जायंट की रिस्पेक्ट यूएनएससी की परमानेंट सीट विथ वीटो पावर दे दो, वरना ब्रिक्स 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 G20 G7 ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमें यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल जाए, और उसके बाद हम अपने असली रंग आपको दिखाएंगे। तब तक आपको हमें स्मॉल बॉस, लिटिल बॉस, बिग बॉस जो बोलना हो, बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर जो बोलना हो, है ना, भारत भाग्य विधाता, जितना सटायर पास करना है करिए, यूएनएससी की सीट लाइए। और जरा सा जो पूरा आईटी का हमारा एरियाज है, आईटी एरियाज और डिफेंस, ये दो एरियाज अगर मैं समझूं कि साइबर स्पेस इंक्लूडिंग सोशल मीडिया एंड ऑल, इंटरनेट का पूरा एक इकोसिस्टम है, सेकेंडली डिफेंस, ये दोनों इकोसिस्टम जिस टाइम में आपको देखेगा कि 50 से 60% आत्मनिर्भर हो रहे हैं और भारत के पास यूएनएससी सीट है, तब आप देखिए आसपास भारत क्या गदर मचाएगा, कितना हम विश्व गुरु हैं और कितने हमारे पास चिकन नेक है। जितने चिकन नेक है वो अचानक से एलिफेंट्स ट्रंक हो जाएंगे या लायंस पाव हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। जियोपॉलिटिक्स विल इवॉल्व एज भारत बिकम्स बिगर। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।